नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जो मंडे के दिन एक बहुत बड़ा धमाका दिखा सकते हैं। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टाटा मोटर्स ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया है और इसी का झलक मैं आपको दिखाऊंगा और इसको देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ, टाटा मोटर्स इतने दिनों में जो काम कर रहे थे और इस बार वो अलग लेवल का काम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर रिजल्ट मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो फाइनली देखिए, कंपनी का जो पिछले सालों का रिजल्ट था, जो सेल्स था, करीबन 1,05,000 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। आप यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए, स्टैंड अलोन रिजल्ट में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो बिजनेस आ रहा है उसको एक साथ कंसोलिडेट रिजल्ट के माध्यम से दिखाया जाता है, और स्टैंड अलोन के माध्यम से जो रिजल्ट आते हैं वो इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है उसके माध्यम से दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं कंसोलिडेट जो रिजल्ट है उसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ, 1,05,000 से 1,20,000 करोड़ तक देखने को मिले। और एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे किस हद तक रखे, आप देख सकते हैं किस हद तक कम किए। और इस सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो एक आंकड़ा जो देखने को मिला है वो सबसे खतरनाक है। खतरनाक मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी बिग बिग लॉसेस में जा रहे थे, जो कंपनी सिर्फ 64 रुपीज तक चला गया था, 64 रुपीज आज 1,000 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, और वो भी लास्ट 4 ईयर्स में। 4 साल अभी तक हुआ नहीं, कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी दिखाया, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ इस बार सारे हद पार कर दिए, 17,500 करोड़ का, जो पिछले सालों के तुलना से करीबन 3 गुना ज्यादा, और पिछले सालों के तुलना से सॉरी पिछले क्वार्टर के तुलना से 2 गुना ज्यादा। तो कंपनी का टोटल अर्निंग पर शेयर जो एक टाइम नेगेटिव में था वो आज पॉजिटिव में आया। तो देखिए, कंपनी लास्ट कब एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया इन्वेस्टर को, देखिए डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी इस बार डिविडेंड देने वाले है, और वो भी कम मिलेगा। देखिए, 2023 में कंपनी डिविडेंड दिया था 2 रुपीज करके। उससे पहले 2016 में दिया था, क्योंकि 16 के बाद कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, कंटिन्यूसली लॉस कर रहे थे। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी कैसे डिविडेंड देंगे। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट हुआ 2023 में तब कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और इस बार तो कंपनी बहुत तगड़ा डिविडेंड देने वाला है। हर शेयर में आपको 6 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। और इस डिविडेंड का डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो 6 रुपीज करके आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी सबसे बड़ी बात है कि मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिल सकता है। क्यों? देखिए, मार्केट ऑब्वियसली मिल सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होगा करके कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मार्केट के अगर नेगेटिव सेंटीमेंट में ओपनिंग हुआ, मान के चलिए गैप डाउन में निफ्टी सेंसेक्स ओपन हुआ, तो क्या टाटा मोटर्स पॉजिटिव में खुलेंगे? तो चांसेस बहुत कम होगा पॉजिटिव में खुलना, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी अभी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो बाकी टाटा मोटर्स के ऊपर जो मेरा टारगेट है वो मुझे लग रहा है अभी आसान तरीके से वो टारगेट को अचीव करेंगे। जो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था करीबन 600 रुपीज के आसपास, और मेरा जो टारगेट है वो करीबन 1150 रुपीज के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो इस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करने का वो कोशिश करेंगे। बेसिकली कुछ दिनों से कंटिन्यूसली पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट गिरने के बाद भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ, हर कोई व्यक्ति एक्साइटमेंट भी है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि जब से किया के साथ और होंडा के साथ बिग डील हुआ है कि बैटरी जो सप्लाई है ईवीज के लिए वो एक्साइड ही करेंगे, तब से इस कंपनी रॉकेट बना है। क्योंकि मैं रॉकेट के बारे पहले ही मैं आपको डिस्कशन किया था कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केट हुआ था, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार एक पैटर्न स्केट हुआ था। उस बेसिस में मैंने एंट्री भी लिया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि देखिए, रूल्स रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करके काम करना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो करके आपने काम किया तो आप हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। हाँ, इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। अब एक साइड के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा।
कि किस तरीके से कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया। बेसिकली सेल्स का जो डेटा है 3600 से 4000 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 180 करोड़ से 186 करोड़ के आसपास देखने को मिला। हाँ, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है थोड़ा सा कम हुआ। मैं कम हुआ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेट जो प्रॉफिट है इसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, एक चीज़ को नोटिस करना कि 203 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट कम होकर 186 करोड़ हो चुके हैं। मतलब जो क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके एक ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था कफ विद हैंड पैटर्न, और वो पैटर्न कोविड से पहले था। देखिए बहुत बार मैं आपको बोल चुका, कोई भी कंपनी बहुत लंबा टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है, जब उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा ना तो बड़ा बड़ा एक धमाका दिखाएगा आपको। तो उसी लेवल में ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, और यहाँ पे कफ विद इंडिपेंडेंस बनने के बाद देखिए कंपनी ने एक तगड़ा जर्नी दिखाया और अच्छा खासा एक टारगेट अचीव किया। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, करीबन 60% के आसपास। और ये टारगेट कितने दिनों में मिला वो आपको दिखा दूं, तो कंपनी एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं, और वो भी 110 दिनों के अंदर अंदर। तो सोचिए कितना शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी इस एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर देखने को मिला। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग पीएफसी नाम से जानते हैं। देखिए पीएफसी एक एनबीएफसी कंपनी है। बेसिकली कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी बहुत सालों तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। लास्ट कोविड के बाद अराउंड लास्ट 2-3 सालों में जितने सारे पीएसयू कंपनी थे वो रॉकेट की तरह भागा। तो इस रॉकेट तक की तरह भागने के पीछे बहुत सारे रीजन भी है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, और इसके ऊपर जल्द से जल्द मैं एक डिटेल्स वीडियो लेके आने वाला हूँ कि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे पीएसयू कंपनी है उनमें से टॉप 3 कंपनी कौन सा है, उसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था। आपका भी कुछ कमेंट्स है, कोई भी कंपनीज के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एक। तो देखिए पीएफसी के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का। देखिए रिजल्ट आने से पहले कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। अभी इस बार जो रिजल्ट आने वाले आप देखेंगे तो 77,000 से 87,000 तक कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला है। और कंपनी के मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 21,000 से 25,000 तक आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है, और मुझे लगता है अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी कंपनी के ऊपर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है वो एक अलग लेवल में मेंटेन किया। हाँ, सेल्स ग्रोथ 3 साल में थोड़ा सा कम हुआ, बाकी साल में कंपनी अच्छा खासा उसको मेंटेन की। और कंपनी के सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी रिटर्न जनरेट किया। एक साल में करीबन 200% के आसपास रिटर्न, 3 साल में 65% के आसपास, 5 साल में 30% और 10 साल में 16% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट किया। तो बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, देखिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। दो कारण के वजह से कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। पहली बात, कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है। दूसरी बात, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जो दिया, कंपनी धमाका रिटर्न दिया, क्योंकि 200% का रिटर्न एक साल में और 3 साल में 65% का रिटर्न कोई कम है क्या। तो मुझे लगता है और एक नया ट्रेड मुझे मिलने वाला है, उसका पैटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी बहुत शानदार एक जर्नी करने के बाद एक जगह पे वो होल्ड कर रहा है। अब इस होल्डिंग पीरियड में एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने वाले। अगर कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ तो मुझे एक यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के बाद एक एंटी मुझे मिलेगा, तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंटी फ्रेश लेने वाला हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस एंटी जो मैं लेने वाला हूँ ये मैं आपको कोई एंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का रिक्स है, मैं रिक्स लेकर चल रहा हूँ। आपको अगर रिक्स लेना है तो आपको सबसे पहले स्टडी करना होगा, आपके खुद के जो रिसर्च एनालिसिस टीम है और सेबी रजिस्टर जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी उसका नाम है एचडीबीएल। तो एचडीबीएल के बारे में बात करूं तो एचडीबीएल इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। उस अपडेट दिखाने से पहले कंपनी के जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी एक साल में तगड़ा परफॉर्मेंस किया, करीबन करीबन कंपनी का शेयर था सिर्फ 170 के आसपास, वहां से कंपनी 300 तक गया, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट
डबल कर चुके फंड, और डबल करने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है डिविडेंड देने का। तो कंपनी सॉरी स्प्लिट देने का। तो कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो अभी 5 के आसपास है। अभी 2:5 का रेशियो के हिसाब से कंपनी स्प्लिट देने वाले है। इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो जल्द से जल्द इसका डेट मेंशन किया जाएगा। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा मतलब इस चैनल के ऊपर बने रहिए। जब अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।